तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। मैंने रिवाइज़ करवा रही हूँ जितना भी एमकॉम का सिलेबस था लास्ट सेमेस्टर का, उसको रिवाइज़ करवा रही हूँ। इंक ख़त्म होने की वजह से मैं मार्कर बोर्ड नहीं यूज़ कर पा रही हूँ इस टाइम पे। मुझे अपने ना टीचर की याद आई है। वो भी मतलब ना उससे पढ़ाते थे ना, तो वो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं बहुत अच्छे से ना अपनी चीज़ों का ध्यान रखते थे। मार्कर तो किसी को यूज़ नहीं करने देते थे। अब मैंने ऐसे मतलब पढ़ाई को तो मैंने ऐसे ही बना रखा है। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सदा। मम्मी आ रही हूँ रुक जाओ। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट पे टैक्स कैसे लगेगा वो भी पता होना चाहिए, उसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। ठीक है, ऑप्शन पता होने चाहिए, जितने भी हमारे स्लैब रेट है कितने परसेंटेज में है वो पता होना चाहिए। लाइक एग्जांपल इंटरेस्ट इन अर्न किया, उस वो टैक्सेबल है क्योंकि उस पे अर्न पे टैक्स हमेशा लगता है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स लगता है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली। टीडीएस कितना कटता है फर्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद हेज अगेंस्ट मैंने बोल दिया था। इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ जाते हैं, किस किस चीज़ के, गोल्ड के, किसी भी प्रॉपर्टी रेट ही बढ़ जाते हैं, तब भी बहुत प्रोडक्शन होती है इन्वेस्टमेंट की वजह से। लिक्विडिटी बहुत इजी से हो जाती है, कैश में जल्दी हमें मिल जाता है जब हमें ज़रूरत होती है। सेविंग अकाउंट्स आर मोर लिक्विड दैन रियल एस्टेट। सेफ्टी ऑफ कोर्स बहुत है कि लाइक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ले लो। जैसे कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, टीवी में भी काफ़ी ऐड दिखाते हैं ना, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उससे लॉस के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, सेफ्टी बनी रहती है, कैपिटल बहुत इंक्रीज़ होती है, वैल्यू तो हमें चाहिए ही है, यही तो मेन पर्पस है। एग्जांपल से समझा दूँ तो जैसे दे रखी है एक स्टॉक 100 रुपीज़ का है, उसकी वैल्यू बढ़ के 150 होगी। स्टॉक क्या होता है पता आपको? स्टॉक का मतलब होता है आपने कोई ऑनलाइन पर्टिकुलरली एक सिक्योरिटी खरीदी है जिसको स्टॉक बोला जाएगा, तो वो आपके मनी के फॉर्म में होगा जिसका रेट है 100 रुपीज़ से बढ़ के 150 हो गया। तो कितना कैपिटल उसमें बढ़ गई, कितनी उसकी वैल्यू बढ़ गई, 50 बढ़ गई। तो आप इसको स्टॉक में यूज़ कर लो, रियल एस्टेट या गोल्ड में यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो जब इन्वेस्टमेंट करी होती है तो पता लगता रहता है कि हम गोल्ड की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट की भी कर सकते हैं। इसे इन्होंने लिखा ना यूज़ कर सकते हैं इन चीज़ों में। फर्स्ट तो पता है रिटर्न मिलती है, प्रॉफिट मिलती है। जैसे जैसे मेरे माइंड में अभी कुछ और भी चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है मेरे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं ना सबका सब जो भी बहुत फ्री हो के मैं घर में बोल रही हूँ, वहाँ पे ना जब मैं कॉलेज जाती थी जो मैंने बोलना होता था मैं वो भी बोल नहीं पाती थी क्योंकि वहाँ पे कॉलेज की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने बोलना क्या है। क्योंकि बोलने पे तो सारी चीज़ें होती हैं, घर में भी आप बड़ी बदतमीजी से अपने पेरेंट्स से बात करते हो, कॉलेज में बाहर तो बड़े सिंसियरली शो करते हो, और घर में आप कैसे बोलते हैं आपको पता ही है ना। शॉर्ट टर्म अब स्पेकुलेशन ना कई बार शॉर्ट आ जाता है क्वेश्चन। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्ट्रैटेजी ले लो कि छोटे टाइम में शॉर्टकट से पैसा कमाना, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जितने भी लोग जुआ खेलते हैं या कहते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं कम टाइम में ज़्यादा पैसे, वो सब गलत होता है। लिखा है ना, इट इज़ नॉट इन्वेस्टिंग फॉर सेफ्टी और स्टेडी रिटर्न्स, इट्स अबाउट टेकिंग रिस्क टू मेक क्विक प्रॉफिट्स बाय बेटिंग एंड प्राइस मूवमेंट्स। वही बोला, वही लिखा हुआ है। ट्रेडर्स आर दोज एमिंग फॉर फास्टर प्रॉफिट्स ऑफन इन वॉलेटाइल मार्केट्स। वॉलेटाइल जड़ी जिनका कुछ पता नहीं होता कब गिर जाए ऐसी ज़िंदगी में ना। जैसे लाइक एग्जांपल खुद के साथ रिलेट करूँ, मेरे साथ भी मेरे फ्रेंड्स इसलिए नहीं है, मुझे ऐसे लगने लग गया क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, कभी कम आ रहे कभी ज़्यादा, और मेरा कोई ट्रस्ट सा नहीं है, तो सबने साथ साथ छोड़ दिया। मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ दिमाग में ना, जब मैं अभी जस्ट कुछ खा रही थी तो मेरे दिमाग में एक सर आई थी करंट अफेयर के, वो ना पंजाबी बैकग्राउंड से है। ठीक है, तो मेरे को ना उनकी इसलिए एकदम से इमेज आ गई क्योंकि
मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे लाइक मेरे क्लासमेट होते हैं, पर वो तो बहुत बड़े थे, जैसे मेरे से थोड़े से बड़े होंगे। मतलब वो इस तरह के जो थॉट्स आ रहे हैं ना, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि पता नहीं इस तरह के थॉट्स अजीब-अजीब से क्यों आ रहे हैं। बहुत बुरे थॉट्स आ रहे हैं।